हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी। और आशा है कि सभी बच्चे ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लास जो है यूट्यूब पर नहीं डली थी, और इस वजह से जो है 2 दिन का गैप भी रहेगा हमारी मैथ की क्लास में। तो जो हमारा चैप्टर था दो जोड़ों वाले रैखिक समीकरण लिखो। इस चैप्टर का हमने बेसिक जो है आप सभी बच्चों को लिखवा दिया था और बहुत अच्छे तरीके से समझा गए हैं। और आज हम करेंगे उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं आज आज की क्लास में सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैं जो है क्वेश्चन अगर आपको बताऊं, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। पूरी क्वेश्चन 2023 में 24 में पूछा गया है। तो मैंने जो है अपनी पिछली क्लास में जो है इसका बहुत अच्छे तरीके से बेसिक समझा दिया था। तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है करते हैं, पढ़ते हैं पहले अपना क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म एक्स बराबर वाई और एक्स प्लस वाई बराबर 0 का या के कोई हल नहीं है, या फिर दूसरा बी ऑप्शन अनंत हल है, अद्वितीय हल है, या इनमें से कोई no। मतलब कि हमें बताना है कि जो ये हमें हमारे पास में समीकरण दिया, हमको दो, एक ये समीकरण दिया है और एक ये समीकरण दिया है। इन समीकरण में से हमें बताना है कि किस समीकरण का एक हल है, या कोई हल नहीं है, या अनंत हल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कंडीशन। कंडीशन क्या, जो हमने अपने पहली कक्षा में सिखाई थी। तो उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, कोई हल नहीं है। तो हमारे पास में कोई हल नहीं होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये है जब कोई हल नहीं होते समीकरण पे। उसके बाद में हमारे पास में अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, वो होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि या तो सब बराबर हो जब हल होंगे, या तो कोई भी बराबर नहीं होगा जब हल होंगे। अच्छा जी, तो इसमें तो देखो, इसमें सब बराबर है तो उसका मतलब अनंत हल है। इसमें क्या है, पहला तो बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, तो उसका कोई हल नहीं है। इसके बाद हमारा बचा ये सी। सी का क्या है हमारे पास में, ये है A1/A2 बराबर अगर नहीं आता है B1/B2 के, इसके बराबर नहीं दिखता। तो इस कंडीशन से हमें जो पता होता है, क्या होता है कि समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय का सबसे पहले मतलब हमें पता होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, यानी कि केवल कितना एक, केवल कितना एक। तो यहाँ से जिसका एक हल होगा उसकी कंडीशन यह है, जिसका कोई हल नहीं होगा उसकी कंडीशन यह है, और जिसके अनंत हल होगा उसकी कंडीशन यह है। अब सबसे पहले हम इन समीकरणों को जो है लिख लेते हैं। उससे हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन जो है हमारी सही तरीके से दिखेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर एक्स, ये वाई इधर से आ करके कहीं का हो जाएगा माइनस का वाई, और बराबर में इधर क्या बचेगा जीरो। जब ये घर आ जाएगा तो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या बचेगा जीरो। तो एक समीकरण तो हमारे पास में यहाँ हो गई। उसके बाद में दूसरी समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 0। एक्स प्लस वाई बराबर में 0 हमारे पास में वही दूसरी समीकरण। तो हम क्या कर लेते हैं, A1/A2/A3, या A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले में निकालना होता है A1/A2 का मान। तो यहाँ पर देखो, A1 का मान क्या होगा 1, और यहाँ पर भी कितना होगा 1। ये हमारे पास में है A1, और ये हमारे पास में है A2। ये हमारे पास में है B1, यहाँ पर भी एक माना जाएगा, और यहाँ पर ही हमारे पास में हो जाएगा B2, यहाँ पर भी एक माना जाएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो प्लस का 1। तो हम निकालते हैं क्या, A1/A
A2 निकालते हैं। A1 अपॉन में A2। A1 का मान कितना है यहाँ पर, 1 है। A2 का मान कितना है यहाँ पर, वो भी 1। 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम यहाँ से किसका मान निकालते हैं, B1 अपॉन में B2 का मान थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, जिससे कि अब बच्चों को दिक्कत ना आए। तो भी यहाँ पर कर लेते हैं इसको। A1 अपॉन में A2। A1 अपॉन में A2, एक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक, मतलब 1/1 बराबर में कितनी, 1 हो गया। अब निकाल लेंगे B1 अपॉन में B2। B1 का मान कितना है, -1, और B2 का मान कितना है, +1। ठीक होगा 1, और 1 को जब 1 से भाग करेंगे मिलेगा 1, भाई हम मान होगा तो -1। अब हम देखेंगे कि A1 अपॉन में A2 का मान कितना है, 1 आया, और B1 अपॉन में B2 का मान कितना है, -1 का। तो हमारे यहाँ से दोनों बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन नहीं गई, ये वाली कंडीशन हमारी बन गई। तो इसमें क्या होगा अब, क्योंकि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2, इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा अद्वितीय, यानी कि इसका कितने हल होंगे, केवल और केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक हल होगी। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समीकरण यदि एक तो समीकरण यदि 2x + 3y = 5 और 4x + में ky = 10, दो समीकरण हमको दे दी गई है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब हमारे पास में इसके अनेक हल है तो कौन सी कंडीशन होगी, देखो मैंने अभी आपको बताया है इसकी कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। मतलब क्या, कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में A2 बराबर होगा B1 अपॉन में B2 बराबर होगा C1 अपॉन में C2। अब इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने A1 और A2 के मान, कि A1 का मान है ये, और B1 का मान है ये, फिर A2 का मान है ये, और B2 का मान है ये। क्योंकि हमको क्या चाहिए, K का मान, या तो हम इस दो कंडीशन से K का मान निकाल सकते हैं, या तो फिर इन दो कंडीशन से K का मान निकाल सकते हो। तो जो है A1 A2 और B1 B2 से ही इसका मान निकाल देंगे। जैसे A1 A2, A1 का मान कितना है यहाँ पर, 2 है, और A2 का मान कितना है यहाँ पर, 4 हो। A1 है ना यार, और A2 हो गए, 2/4, मतलब 2 × 2, और 2 दूनी 4, 2 × 2 और 2 दूनी 4। ये उस संख्या से काटते हैं हम जिससे ऊपर वाली संख्या भी कट गए और नीचे वाली संख्या भी जो है कट गई। तो 2 से कट गई, 2 × 2 2 दूनी 4। तो A1 अपॉन A2 का मान कितना है हमारे पास में, ये पद। अब निकालते हैं B1 अपॉन में B2 का मान। तो B1 का मान कितना है हमारे पास में, क्या है, और B2 का मान कितना है हमारे पास में, क्या है, K4 का 1। और जा रहे अक्सर वाला कहीं उधर जो आगे चल रहा है, K4 का 1। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो यहाँ पर क्या करो, अब देखो, क्योंकि ये कंडीशन क्या कह रही थी, ये कंडीशन कह रही थी कि दोनों बराबर हों, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, कब, जब हमारे पास में अनेक हल होंगे। वैसे तो C1 अपॉन C2 बराबर होगा, लेकिन हमको तो K का मान ही चाहिए। अब इन दो कंडीशन पर K का मान निकाल ले, तो निकाल दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इस प्रकार से। पहले इस कंडीशन को रख लो, इन दोनों को क्या कर लो, बराबर रख दो। मतलब A1 अपॉन में A2 बराबर होगा B1 अपॉन में B2। A1 अपॉन A2 का मान कितना है, तो बता दो। B1 अपॉन B2 का मान कितना है, 3/में K। K हो गया, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा, तो K कम, या 1 × K, 2 × 3। तो यहाँ K बराबर कितना होते हैं, 6। तो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, और 2024 में पूछा गया है। देखो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जो हमने जो कल पिछली क्लास में जो है बेसिक समझाया था, उसमें से जो है क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके जो है 7 से 8 पेपर बनेंगे,
जो कि यूपी यूपी बोर्ड में जो है पूछे जाएंगे। तो 7 से 8 पेपरों में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। एक की तो गारंटी है, बाकी सभी शिफ्ट में पूछा जाए मैं नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन एक शिफ्ट में जरूर इस इन कंडीशन में से क्वेश्चन जरूर पूछा है हमें। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लो। सभी बच्चों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ विधि सीखनी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x = 3, y = 4, x = 6, y = 2, x = 0, y = 6, x = 3 या y = मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर जो है x और y के मान निकालने होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर जो है x और y के स्थान पर अल्फा और बीटा का यूज कर देता है चरों में, या फिर जो है t का यूज कर देता है t1 t2 के हिसाब से। और या फिर क्या नाम लिख रहे हैं, एग्जामिनर जो है ए बी का यूज कर देता है। मतलब क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा घुमाता है, जिससे कि बच्चा किसी न किसी प्रकार से उसकी बात में जो है फंसे, क्वेश्चन को क्या कर दे गलत। तो ठीक है, सबसे पहले हमें जो है इसी चीज को क्लियर करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है सीखनी होगी एक विधि जिसका नाम है विलोपन विधि। कुछ बच्चों को इस विधि का पहले ही पता होगा, क्योंकि अब जो है हमारा लास्ट टाइम आ गया है कई का एग्जाम का। कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं घर पर तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस विधि का पहले ही पता है। लेकिन कुछ बच्चे जो अभी तक पढ़े ही नहीं है कहीं पर भी, उनके लिए जो है ये नहीं है जिसका नाम है विलोपन विधि। तो उसको सीखते हैं, चलो बिल्कुल बेसिक से। तो इस विधि को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस जब ये विधि लगेगी कहाँ पर लगेगी। ये विधि लगेगी दो रैखिक समीकरणों में, दो चर वाली रैखिक समीकरणों में। दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि का इस्तेमाल या प्रयोग या प्रयोग मतलब क्या है, दो चरों वाले दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जो है हम किस विधि का यूज करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये दो समीकरण होती है, जैसे जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में बराबर में, या हम कह सकते हैं यहाँ पर प्लस में c1 बराबर में 0। एक समीकरण हमारे पास में ये है। और दूसरी समीकरण क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 और बराबर में 0। हमारे पास में क्या है, दूसरी समीकरण। इस विधि को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये है क्या। तो इसका जो है मैंने अपनी जो है जो हमारी सब्जेक्ट की सबसे पहली क्लास थी बेसिक क्लास, उसमें जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो क्या होते हैं, ये होते हैं गुणांक। क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। जो एक्स गुणांक है वो a1 है, जो वाई का गुणांक है वो b1 है। जो c1 होता है ये होता है अचर पद, और जो a2 होता है ये क्या होता है, ये भी एक्स गुणांक होता है दूसरी समीकरण में से। ये b2 क्या होता है, ये दूसरी समीकरण में से y का गुणांक होता है। c2 क्या होता है, अचर पद होता है किसके, दूसरी समीकरण में से। तो इस विधि को सबसे पहले यूज कैसे करें, इसका यूज ये है, सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें इसमें x और y के
मान चाहिए, एक्स और वाई के मान चाहिए। तो सबसे पहले एक बात बताओ, जब हमें एक्स और वाई के मान चाहिए, या तो इसमें से हमको वाई खत्म करना पड़ेगा, जब हमारे पास में एक्स का मान निकल के आएगा। भाई, दो चरों में समीकरण है, अगर ये खत्म हो गया तो एक्स का मान हमें मिल जाएगा, अगर ये खत्म हो गया तो वाई का मान हमें मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या करना होता है, इसमें से या तो एक्स को खत्म कर दो, या तो वाई को खत्म कर दो। एक्स खत्म हो गया तो वाई का मान निकलेगा, वाई खत्म हो गया तो एक्स का मान हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, अब जब हमको एक किसी ने कोई ना कोई सा चर खत्म करना है, या तो एक्स खत्म करना है तो वाई, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले या तो a1 बराबर a2 को कर लो, या तो फिर b1 बराबर b2 को कर लो। कोई सी भी एक कंडीशन इसमें से जो है हम लगा सकते हैं, या तो इसको कर लो, या फिर इसको कर लो। मतलब सबसे पहली बात क्या होगी इसमें, या तो a1 बराबर a2 कर लो, या फिर b1 बराबर b2 कर लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, या तो जोड़ दो, या फिर घटा दो समीकरणों के अनुसार, समीकरणों के अनुसार। मतलब या तो हमें समीकरणों को दोनों को जोड़ना होगा, एक्स या वाई को खत्म करने के लिए, या फिर घटाना। तो ये यहाँ इस बात से हमारा ये मतलब है, या तो हमें जोड़ करके एक्स को हटाना पड़ेगा या वाई को, या फिर घटा करके हमें जो है एक्स या वाई को किसी न किसी एक को हटाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा एक का मान निकल जाएगा। तो सभी बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद जो है हम इसका अभी यूज करेंगे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं इसको जो है इरेज कर रहा हूँ, मिटो रहा हूँ। तो सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यहाँ से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब मैं इसको जो है आपको दोनों तरीके बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आए तो वहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा टाइम इन क्वेश्चन को करने में नहीं लगाना है, वो मैं साथ में आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, समीकरण हमें दिया है। पहली समीकरण है हमारे पास में 2x + 3y बराबर में कितना है, 18। समीकरण नंबर 1। एक्स माइनस में 2y और बराबर में कितना है, 2 है। ये समीकरण नंबर 1 हमारी, वही समीकरण नंबर 2 है। तो चलो देखो, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, ए वन का मान कितना है, 2, और ए टू का मान कितना है, 1 है। अब हमें जो है ये अगर ये सीधा सीधा अगर वो खुद ही बराबर दे दे तो ऐसे ही इसको जो है जोड़कर घटा करके हटा दे। लेकिन अगर कोई बराबर नहीं है, न तो ये बराबर है इसका गुणांक a1 a2, न तो b1 b2 बराबर है, तो कोई सा कोई सा एक बराबर कर लो जो आसान लगता हो। तो जो है मुझे यहाँ पर लगा, क्योंकि अगर इसमें मैं 2 से गुणा कर दूँ, इस समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बाकी अगर हम जिस भी संख्या से गुणा करेंगे, हमें पूरी समीकरण में जो है उस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब अगर मैं इसमें करूँ 2 से गुणा, तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एक कट जाएंगे, और कटने के बाद में हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा। तो इस विधि को कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है जी, चलो। तो मैंने जो है इस समीकरण में कितने से गुणा कर दिया, 2 से गुणा। तो हमारी पहली समीकरण क्या है, 2x + में 3y बराबर में कितना, 18।
और जब हमने 2 से गुणा इसमें करा तो कितना मिलेगा, 2x माइनस वो 2 2 4 y और 2 2 4। ये समीकरण हमारे लिए कितनी है, 2 है। अब देखो यहाँ पर ये कई की संख्या है प्लस की, ये भी कई की संख्या है प्लस। अब आप एक बार बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये तो जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। लेकिन हमने तो जो है एक्स हमने क्यों क्यों हमने इसमें 2 से गुणा करी, क्योंकि हमने इसको बराबर किया और उसको जो है काट देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर। और जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो उसमें से, अब मान लो मैंने ये लिखा है यहाँ पर 2 - 3। अगर इसमें से अगर मैं किसी संख्या में से इसको घटाने लग जाऊँ तो ये माइनस इसके लिए के लिए थोड़ी ना होगा, सारे के लिए होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले इसमें माइनस इसमें गुणा करेगा। तो माइनस और प्लस की गुणा क्या होगी, माइनस। और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, +3। तो ये माइनस सब के लिए होगा। अब जो हम घटाएंगे वो केवल इसी के लिए माइनस नहीं होगा, वो इस सारे के लिए माइनस होगा। ऐसा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार यानी कि ये इसमें क्या होता है, अब देखो जब माइनस से गुणा कर दिया तो चिन्ह बदल जाती है। संख्या कहीं की थी प्लस की तो कहीं की थी माइनस की। ये माइनस की थी संख्या, कहीं की हुई प्लस की, मतलब कि इनके चिन्ह क्या कर दो, बदल दो। नीचे वाली समीकरण को, समीकरण नंबर 2। तो प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था क्या प्लस का, ये प्लस का था क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो देखो प्लस के 2x से माइनस के 2x खत्म हो गए। अब जो है चिन्ह ये वाले काउंट हो गए, ये वाले काउंट नहीं हो गए। ये क्या था पहले प्लस का, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाले काउंट हो गए। तो देखो 3 वाई यहाँ पर पहले ही है और प्लस के 4 वाई हो गए, तो कितने वाई हो गए हमारे पास में, 7 वाई, क्योंकि ये माइनस अब मानिए नहीं है। तो 7 वाई हमारे पास में हो गए। 18 में से 4 घट गए, कितने बचेंगे, 18 में 4 जा करके 14 बचेंगे। कितने बचेंगे, 14। और यहाँ से वाई का मान निकालो। वाई यहाँ 7 गुना कर रहा है, इधर कहीं नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। और बटेगा कितना, 7। 7 दूनी 14। तो वाई बराबर में 2 हमारे पास में जो है वहाँ पर आ गया। उसके बाद में अब y का मान किस में रख दो, कोई सी भी समीकरण में रख दो, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखें तो यहाँ y देखा समीकरण क्या है हमारे पास में, ये क्या है, 2 × x प्लस में 3 × y। तो y का मान कितना है हमारे पास में, 2 रख दो। तो उसके बाद में किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो 2 × x होगा और 3 × 6 होगा, और बराबर में कितना, 18। ये 6 उधर जाकर ये कहीं कहीं हो जाएगा माइनस का। तो 18 और माइनस का 6, क्योंकि बराबर के साइड में वो दूसरा चिन्ह जो है हमारा बदल जाता है। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, गुणा है तो भाई, भाग है तो गुणा। ये प्लस का था उधर माइनस को गए। एक्स बराबर 18 में से 6 जाए फिर कितने बचेंगे, 12। और 12 में से 2 यहाँ क्या कर रहा था, गुणा, इधर पे हो जाएगा भाग। एक्स बराबर 2 से कितनी बार गया, 6 बार। एक्स बराबर कितना होगा, 6 हमारे पास में हो गया। तो यहाँ से अगला वाई का मान कितना, 2, एक्स का मान कितना, 6। एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 2। एक्स बराबर 6 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, और वाई बराबर 2 हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है वहाँ पर जो है हमें इतना टाइम नहीं लगाना होता है। इसको क्या कर दे, ऑप्शन से ही उठा करके जो है कर दीजिएगा। किस प्रकार से, सबसे पहले देखो हमारे पास में ये 2 समीकरण हमें दी गई। अगर x के अगर ये मान है, अगर x और y अगर इन दोनों की हल है तो ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जो है फॉलो करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, 3x का मान कितना रख करके देखो, 3, और y पर कितना, 4। अगर जो बराबर आ गई तो ठीक, इन तक गलत है। तो यहाँ पर अगली पहले एक्स का मान जब हम 3 रखेंगे तो 3 में कितना मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। और वाई का मान कितना, 4। और 4 से कितना होगा, 12 होगा। 4 से कितना होगा, 12। देखो कितना था एक्स का मान, 3, 3 × 6, और वाई का मान कितना, 4, 4 × 12। इसमें हो गया हमारे पास में 18। इनके इस ये समीकरण तो इससे सोल्व हो गई, लेकिन इसे भी तो करेगा अभी। अब यहाँ को रखो, एक्स की जगह कितना रखोगे, 3, और वाई की जगह कितना, 4। और 4 को 8। 3 में से अगर -8 घटाएंगे तो माइनस की संख्या बचेगी, उसका मतलब है क्या होगा, गलत होगा। हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 2। जब हम एक्स बराबर 6 रखेंगे तो 2 गुना कितना, 6 होगा, प्लस में 3 गुना वाई का मान कितना है हमारे पास में, 2 है। तो 2 × 6 = 12, और प्लस में 3 × 6, और 12 6 कितने हो गए, 18 हमारे पास में हो गए हैं। अब अब क्या रखेंगे,
अब इसी मान को इस समीकरण में रख के देखेंगे। तो एक्स का मान कितना है हमारे पास में 6 है, वाई का मान कितना है, दो। समीकरण क्या कहते हैं, माइनस दो गुना कितना, दो। अब बचना कितना चाहिए, दो बचना चाहिए। तो 6 और 2 दूनी 4, माइनस के 4 तो कितने बच गए, दो बच गए। तो यहाँ से देखो हमारा जो ऑप्शन जो है बी सही होगा, और आगे निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम 1 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस लेकिन ये विधि भी हमसे आनी चाहिए, क्योंकि ये विधि बड़े क्वेश्चन में पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि हमसे ये आना चाहिए, नहीं। ये सबसे पहले आना चाहिए, बेसिक है। उसके बाद में ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बस हमें क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से सुने, जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जरूर। तो जो है इसमें ये विधि भी जरूर जो है सीख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है हमारा। और ये क्या है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक पर जो है हमारा यूज किस प्रकार से हम कर रहे हैं। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका अंतर कितना है, 2। तो उठा करके देख दो, कोई संख्या पूछ रहा है। तो संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 8। तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर 8 नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। देखो, अंतर कितना होना चाहिए, 2। अंतर कितना होना चाहिए, 2। यानी कि जब उसमें से हम घटाए कोई सही संख्या को, तो कितना बचना चाहिए हमारे पास में, 2 बचना चाहिए। तो अगर 6 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो नहीं होगा। अगर हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। उसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 7 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये मैंने क्या होगा, गलत। इस प्रकार जो है अपने क्वेश्चनों को हम एक एक मिनट से पहले पहले जो है खत्म कर सकते हैं, अगर हमारा बेसिक बिल्कुल अच्छा है तो। तो इस प्रकार हमने जो है क्वेश्चन जो है, जो पेपर के क्वेश्चन है कर लिए हैं। कुछ 5 क्वेश्चन थे हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा हमसे नया जुड़ा है और हमारी वीडियो जो अच्छी लगी उसको, तो वो जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो देखे अच्छी लगे तो लाइक भी करें। और जो है, चलो लाइक तो छोड़ दो, लेकिन वो वीडियो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जो मेहनत है सभी बच्चों के लिए है, जो 10वीं के छात्र हैं, जो अब की बार 2025 में पेपर देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्लास। और हमारा जो पहला चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक हमने इसमें पढ़ा रखा है। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो हमने जो है पूरा जो है कंप्लीट करा दिया है। ये जो हमारा चल रहा है तीसरा चैप्टर है। तो जो बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है, जो मुझे नया जुड़ा है, वो बच्चा हमारी सारी वीडियो जो है देख सकता है हमारे चैनल पर जाकर। हमारे चैनल का नाम है न्यू टॉप स्टडी। ठीक है जी। तो जो जो बच्चे हमारी लाइव क्लास देख रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ पर फोकस करें, क्योंकि सभी बच्चे कमेंट में ध्यान ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखे, और जो है हमारे सब्सक्राइबर जो है बढ़वाते रहे। तो चलो इसे इस जो क्वेश्चन है इनको जो है नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर के लिए अभी। और अब मैं आपको जो है एक क्वेश्चन आपके लिए है घर के लिए, और एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अल्फा के किस मान के लिए समीकरण दे रखी है हमें, दो। देखो पहली समीकरण है हमारे पास में, समीकरण क्या है, इन एक्स माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, और 6x माइनस में अल्फा वाई बराबर में माइनस का 16। समपाती रेखाएं हैं, अगर ये समपाती है तो समपाती रेखा की कंडीशन अगर बच्चे को याद है वो क्वेश्चन जो है कर लेगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो जो है कमेंट में जो है इसका आंसर कर दीजिएगा। जिस बच्चे का हो जाएगा वो भी कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, और जिस बच्चे का क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं अपनी अगली वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को करा देंगे। लेकिन आपको जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताना पड़ेगा। तो कमेंट कर देना अगर किसी से क्वेश्चन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है हमें अल्फा का मान निकालना है कि अल्फा का मान क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि 3x प्लस में 2ky बराबर 2, और 2x प्लस में 5y प्लस में कितना 1, और बराबर में कितना 0। देखो थोड़ा देख लो इसमें मिस्टेक तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो इसमें जो है हमारा जो है कह रहा है कि बनने वाली इन दो
इनसे भी, इससे भी एक रेखा बनेगी और इससे भी एक रेखा। तो बनने वाली रेखा ही जो है परस्पर समांतर है। तो जब परस्पर समांतर है तो रेखा कैसी होगी? रेखा होगी ऐसी। समांतर रेखा कैसी होती है? इनके बीच की दूरी क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि इसका कोई भी हल नहीं है। और जब कोई भी हल नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/V2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होती है हमारी समांतर रेखा की कंडीशन। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें जो है A1 A2, अब लेकिन देखो हमें निकालना क्या है? के का मान निकालना है। इसलिए तो नॉट इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू में जो है के का मान हमसे नहीं पूछा है। जब हमसे वो क्वेश्चन में पूछेगा कि के का मान नहीं है, के का मान नहीं है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से के का मान नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहेगा के का मान बराबर है, यहीं पर क्या करेगा वो अगले क्वेश्चन में? के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? तो ये दो क्वेश्चन टाइप बनेंगे से। तो यहाँ पर उसने जो है पहला टाइप हमसे ये पूछा है, तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे? बराबर वाली कंडीशन लेंगे, जो है हमारी ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन हम यहाँ से उठाएंगे क्योंकि हम ये हमसे उसने ये मान पूछा है। तो हम रख देंगे यहाँ पर क्या? हम अब एक बार इसके इनके मान रख लो, किसका मान चाहिए होगा? A1 A2 V1 V2। A1 में A2 का मान निकाले वैसे। ये हमारे पास में रहा A1, वही हुआ हमारे पास में A2। तो A1 का मान कितना है? 3 है। और A2 का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा 3/2। अब निकालेंगे किसका मान? B1/V2 का मान। तो ये हमारे पास में क्या है? B1 है ये सारा, और ये हमारे पास में क्या है? V2 है। तो B1 का मान कितना है हमारे पास में? 2 के, और जो ये है हमारा V2 का मान कितना है हमारे पास में? 5 है। तो सबसे पहले देखो ये दोनों क्या होगी, दोनों कंडीशन क्या होगी? बराबर होगी। ये वाली कंडीशन A1/A2 बराबर B1/V2, उसको यहाँ पर रख लीजिएगा। A1/A2 बराबर है B1/V2 इस। तो क्या कर दो? A1/A2 का मान कितना है? 3/2। B1/V2 का मान कितना है? 2 के बटे में कितना? 5। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी। ये तो इधर गुणा कर लेगा। 3 गुणा में कितना? 5। भाई 2 इधर जा करके गुणा करेगा तो 2 गुणा 2 के। तो यहाँ से कितना होगा? 3×5 = 15 हो गया। और 2×2 = 4 2 के, क्योंकि ये भी गुणा कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है? यहाँ पर गुणा। और जब ये गुणा में तो इधर का ही नहीं आएगा, भाग में नहीं। तो 15 बटे में कितना? 4। और बराबर किसका मान बच गया इधर? के का। तो के का मान कितना बच गया हमारे पास में? तो के का मान है हमारे पास में हो गया 15 बटे में कितना? 4। तो 15 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है हमने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कर लिया है। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6। जो अगर किसी भी कारण से आपको इस क्वेश्चन को करने में परेशानी आ रही है तो कमेंट में बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो है ना अपनी अगली वीडियो में सोल्व करवाऊंगी। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है टेस्ट के लिए, कि मैंने जो है आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे पिछले चैप्टर में से, जिससे कि आप उन्हें उन क्वेश्चनों को ना भूल सके। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं बच्चे, तो इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को जरूर करिए। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट पाँच एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं। ये आपको जो है सिद्ध करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में ये भी रहेगा, और एक क्वेश्चन में दे देता हूँ आपको यहाँ पर। क्वेश्चन मान लीजिए, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3x की घात हमारे पास में 2, और माइनस में 2x प्लस में कितनी? 4 बराबर में 0। तो यहाँ से निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया। इस प्रकार से जो है आप ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीन शॉट ले लें और इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। ठीक है।
आशा है कि सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और अपनी मेहनत को लगातार प्रकार करके रखें। तो आशा है कि सभी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो धन्यवाद, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जो है सभी बच्चे, अगर किसी भी बच्चे को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि हमारी जो वीडियो आने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। जिंदाबाद, जय हिंद।